नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अरूप मुखर्जी से, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। विगत 25 वर्षों से मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में वो सीनियर कंसल्टेंट है। आज हम बात करेंगे गठिया रोग के विषय के बारे में। तो सर, हमसे हम जानना चाहेंगे कि ये रोग आजकल घर घर में फैला हुआ है। तो सर से हम जानना चाहेंगे, सर ये गठिया रोग है क्या? गठिया रोग जो है ये हड्डी और जोड़ों के सूजन और दर्द की बीमारी को कहते हैं, जिससे धीरे धीरे मरीज को चलने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है और दिन के क्रियाकलाप भी करने में उसको प्रतिदिन परेशानी होती है। प्रमुखतः दो प्रकार की होती है। एक को साधारण भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि ज्यादा देखने को मिलती है, और दूसरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जो कि काफी तेज बीमारी होती है और उसकी संख्या कम है ऑस्टियोआर्थराइटिस की तुलना में। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग आयुर्वेद के समय से या वेदों के समय से भी हम जानते हैं कि ये एक बीमारी है जिसको हम लोग कहते थे बात, और फिर इसमें जब जोड़ों का प्रभाव होने लगा तो उसे गठियावात कहते थे। और गठियावात जो है हर जोड़ों के सूजन की बीमारी है, और जब भी पहले टेम्परेचर कम हो जाता था अचानक, जैसे जाड़े में या बरसात में, तो ये बीमारी बढ़ जाती थी। तो हम लोग ये कहते थे जब पुरवाई चलती है तो ये बीमारी बढ़ती है, जब ठंड आती है तो ये बीमारी बढ़ती है। तो ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन संख्या में अब ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? आर्थराइटिस बढ़ने का प्रमुख कारण है शारीरिक व्यायाम न करना, और ज्यादातर लोग आजकल कंप्यूटर पर काम करते हैं, 13-14 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठते रहते हैं। शरीर में शारीरिक क्षमता कम हो रही है, शिथिलता बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, और आधुनिक तरीके से जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो लोग रेडीमेड खाना मंगाते हैं, जिसकी वजह से उस खाने के अंदर जो तमाम तरह के प्रिजर्वेटिव और मिलाए जाते हैं, कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, टेस्ट एनहांसर मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका दुष्प्रभाव हमारे लीवर पर पड़ता है, और लीवर फैट जमा करने लगता है, शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो आधुनिक जीवन शैली में व्यायाम का उचित स्थान न मिलने की वजह से यह बीमारी और भी बढ़ रही है। क्या ये अनुवांशिक है? ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पे उन लोगों में दिखाई दे रहा है जहां पर उनके परिवार के कुछ से ये जेनेटिक ट्रांसमिशन आता है। दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप में अगर आर्थराइटिस के लक्षण हैं तो बच्चों में ये बीमारी के गुण आ सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है, और सब बच्चों में समानता से इसके लक्षण नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब समय के साथ जैसे जैसे इसे हम लोगों का प्रभाव आता है, वायु से, खाने से, और पानी पीने से, और पॉल्यूशन से, प्रदूषण से, तब ये बीमारी पहले से ज्यादा प्रकट हो जाती है। इसको हम लोग एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। जेनेटिक के गुण तो ऑलरेडी था, जेनेटिक के गुण वाला पेशेंट आर्थराइटिक है, लेकिन वो प्री आर्थराइटिस की अवस्था में है। अब उसका अगर एक्सपोजर बार बार इन्फेक्शन से हो रहा है, पानी, हवा और खाने के प्रदूषण से उसका बार बार एक्सपोजर हो रहा है, तो उसमें आर्थराइटिस के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। पहले भी आर्थराइटिस था, तब लक्षण प्रकट नहीं थे, लेकिन अब उसके लक्षण भी आने लगेंगे। और इसमें अहम रोल है तंबाकू का, शराब का, वायु प्रदूषण का। सर, इसके उपचार की क्या आयाम है? क्योंकि इसका उपचार जो है
ये आर्थराइटिस के नक्शे कदम पर होता है, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस की खासियत होती है कि ये कभी कभी बढ़ता है और कभी कभी घटता है। तो जैसे हमने बताया कि बरसात में और जाड़े में ऑस्टियो आर्थराइटिस का प्रकोप ज्यादा होता है। चोट लगने से ऑस्टियो आर्थराइटिस का प्रकोप बढ़ता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकनगुनिया में और किसी लंबी बीमारी के पड़े रहने से आने से इसका प्रकोप बढ़ता है। डायबिटीज अगर है तो इस बीमारी का प्रकोप बार बार होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो साल में सिर्फ 2 बार जाड़ा बरसात में होता था, उसके बार बार प्रकट होने के कई वजह हैं। सर, इसके साथ में और क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं? आर्थराइटिस से कई वर्ष पहले जब मरीज प्री आर्थरेटिक स्टेज में है, उस अवस्था में उसे थायराइड हो सकता है, उसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसे डायबिटीज हो सकता है, उसे मोटापा आ सकता है, उसका फैटी लीवर हो सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ये सारी बीमारियां ही ऑटो इम्यून डिजीज पे आती हैं। तो आर्थराइटिस मेजर ऑटो इम्यून डिजीज है और ये माइनर ऑटो इम्यून डिजीज है। सो माइनर ऑटो इम्यून डिजीज मेजर ऑटो इम्यून डिजीज के आने से पहले प्रकट हो जाते हैं। अब किसमें कितने साल बाद आर्थराइटिस आएगा, इसका हम पहले से ये बता नहीं सकते कोई भी डॉक्टर। कई बार आर्थराइट जैसे थायराइड हुआ 5-6 साल, 7वें साल से जोड़ों में दर्द शुरू हुआ या शरीर में दर्द शुरू हुआ, तो ऐसी स्थिति में थायराइड का आना ही हमको बता देता है कि आर्थराइटिस हो सकती है। ब्लड प्रेशर का आना ही हमको बता देता है कि आर्थराइटिस हो सकती है। इसको हम लोग आजकल की भाषा में, आधुनिक विज्ञान की भाषा में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसके तहत लीवर में सबसे पहले सूजन आती है, फैटी लीवर होता है और लीवर का जो फैट है वो ब्लड में आ जाता है और इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो आर्थराइटिस जो एक दर्द वाली बीमारी है, उसके पहले बगैर दर्द वाली कई बीमारियां होंगी, जैसे थायराइड है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। इसमें किसी में दर्द नहीं होता है, लेकिन पेशेंट का ध्यान सबसे पहले जाता है उस बीमारी के प्रति जो उसको कष्ट दे रहा है और जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है, जिससे उसकी कार्यशैली प्रभावित हो रही है, चलने में अक्षमता, थकावट जल्दी आना, ये जब शुरू होता है तब वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए दौड़ता है, क्योंकि बाकी सब बीमारियों में दर्द नहीं होता और वो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई खा लेता है, थायराइड है तो थायराइड की दवाई खा लेता है, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल को कम कर लेता है। लेकिन असली बीमारी जो है वो है आर्थराइटिस, जो कि उसको परेशान कर देता है, इसलिए वो डॉक्टर के पास आता है। क्या एसोसिएट बीमारी में भी इसका इलाज हो सकता है? आमतौर पे आर्थराइटिस के पेशेंट जो हैं उनको कई अलग अलग बीमारियां भी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर का होना या उनका डायबिटीज का होना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना इत्यादि बीमारियां लेके ही आते हैं। हाइपोथायराइडिज्म होना, मोटापा होना, ये सब आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड डिजीज है या हम लोग कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। तो कोमॉर्बिडिटीज इलाज ऐसा होना चाहिए जिसमें आर्थराइटिस का इलाज हो और कोमॉर्बिडिटीज में राहत मिले। और कोमॉर्बिडिटीज जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर की दवा तो खाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा में इजाफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, इसकी वजह ही ऑटो इम्यून डिजीज है। तो एक जब आप मेजर ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करते हैं तो माइनर ऑटो इम्यून डिजीज अपने आप ठीक होने लगते हैं। इसलिए आर्थराइटिस का इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि बाकी कोमॉर्बिडिटीज जैसे ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, डायबिटीज है, ये अनकंट्रोल्ड न बढ़े। तो इसलिए वो वाला इलाज सही है जिससे कि ये बीमारी न बढ़े। ये बीमारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उपचार में मरीज को दर्द की दवा देना। दर्द की दवा देने से
ये कोमॉर्बिडिटीज बढ़ जाते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या मोटापा बढ़ेगा या डायबिटीज बढ़ेगी। तो अगर आर्थराइटिस का इलाज करें तो ये सब बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो पर्चे में एक भी दर्द की दवा नहीं होनी चाहिए, ताकि कोमॉर्बिडिटीज को बढ़ने का मौका ही न मिले। सर, बीमारी का इलाज कितने वर्षों तक चलेगा? क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है, आप अपने माँ बाप नहीं बदल सकते, तो जीन्स आपके शरीर में ताउम्र रहेंगे। उस जीन्स को उस अवस्था में लाना है जब वो आपको इनएक्टिव स्टेज में था। जब पेशेंट प्री आर्थराइटिक होता है तब भी उसमें यही जीन्स होते हैं। तो पेशेंट जब आप आर्थराइटिस एक्टिव हो गया है, अब उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द हो रहा है, तो उसको दवा देकर बीमारी को प्री आर्थराइटिस की कंडीशन में लाना है। जीन्स आप शरीर के नहीं हटा सकते। जो फैक्टर्स हैं जिससे ये जीन्स उभर गए, अब आर्थराइटिस फ्रैंक आर्थराइटिस हो गया है, उसको कंट्रोल करना है। जैसे आपने आर्थराइटिस का इलाज किया तो उससे उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना चाहिए, उसका शुगर भी कंट्रोल रहना चाहिए और उसका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी शारीरिक क्षमता में सुधार होना चाहिए। इन सब चीजों में शारीरिक क्षमता में दर्द से निजात तो दर्द की दवा दिला देता है, लेकिन न तो वो शारीरिक क्षमता में आपके वृद्धि करा सकता है, न तो आपका डायबिटीज कंट्रोल करा सकता है। इसलिए बगैर दर्द की दवा दिए आर्थराइटिस का कंट्रोल हर डॉक्टर को करना चाहिए। सर, तो इससे क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ जाता है? ये जो एसोसिएटेड बीमारी है, इनका आजकल नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर आप गूगल करके देखें तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से ये मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अलग अलग आयाम हैं। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब आप आर्थराइटिस को ठीक करेंगे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी ठीक होगा, लोगों का मोटापा कम होगा। इसके साथ जरूरी है कि खान पान में भी आपको पाबंदी लगाई जाए, लेकिन कैलोरिक इंटेक कम हो, लेकिन शरीर में किसी तरह का कुपोषण नहीं होना चाहिए। और अगर बीमारी के इलाज के साथ साथ विटामिन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई इत्यादि को पर्याप्त मात्रा में दिया जाए तो दवा का दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। आधुनिक इलाज पद्धति में सर्जरी का क्या स्थान है? सर्जरी का ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादा बोलबाला चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताया जा रहा है कि सर्जरी करा लेंगे तो आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। आर्थराइटिस कोई घुटने में नहीं बैठा है जो आप घुटना बदल लेंगे तो आपकी आर्थराइटिस ठीक हो जाएगी। आर्थराइटिस पूरे शरीर में फैली हुई बीमारी है। घुटना बदलने का मतलब है घुटने में स्टील का और प्लास्टिक का नकली जोड़ लगा दिया गया, जो कि आपको दर्द का एहसास नहीं होने देता है। दर्द हो रहा है लेकिन एहसास नहीं होने दे रहा है। बीमारी कहीं से कंट्रोल नहीं हो रही है। बीमारी के तहत जो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में साइटोकाइंस कहते हैं, साइटोकाइंस बनना बंद नहीं हो रही है, जिससे शरीर में थकावट, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर बढ़ना, ये चल रहा है। अगर जोड़ बदला गया है तो आपके चलने की क्षमता अगर बढ़ रही है तो वो डायबिटीज को कम कर सकता है, वो आपके शुगर को कम कर सकता है, वो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। अगर जोड़ बदला गया और आपने एक्सरसाइज नहीं की तो ये कोमॉर्बिडिटीज जो एसोसिएटेड डिजीजेज है, जैसे मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये ठीक नहीं होने वाली। जोड़ बदलने से दर्द में राहत तो मिलेगा ही, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप व्यायाम करें रेगुलरली, ताकि एसोसिएटेड डिजीजेस कंट्रोल में रहे। जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे श्रोताओं और दर्शकों के प्रश्नों के साथ अगली बार। नमस्कार।